काव्या, जो एक लेखक थी, किसी पत्रिका के लिए एक रोमांटिक उपन्यास लिखने जा रही थी। वहीं आरव, एक सीनियर इंजीनियर जो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए यात्रा कर रहा था। दोनों एक ही ट्रेन के डिब्बे में थे। काव्या का बैग गलती से आरव की सीट पर गिर गया, जिससे उसकी फाइल्स बिखर गई। आरव ने गुस्से में कहा, क्या आप अपना सामान संभाल नहीं सकती? काव्या ने जवाब दिया, और क्या आप थोड़ी मदद नहीं कर सकते? उनके बीच तकरार शुरू हुई, लेकिन ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें एक दूसरे से बात करने का मौका मिला। ट्रेन रास्ते में खराब हो गई और दोनों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बस का सहारा लेना पड़ा। काव्या ने बस की टिकट लेने में गलती की, जिससे उन्हें खिड़की के पास की सीट नहीं मिली। आरव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, आप हमेशा ऐसे ही गलतियां करती हैं। लेकिन रास्ते में जब बारिश हुई तो दोनों ने एक ही छतरी के नीचे खुद को बचाया। आरव को जिस कंपनी में काम करना था, वह वही थी जहां काव्या का भाई मैनेजर था। एक बार काव्या अपने भाई से मिलने गई और वहां उसकी मुलाकात आरव से फिर हुई। काव्या ने मजाक में कहा, आप फिर से मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं? आरव ने जवाब दिया, हो सकता है कि मैं तुम्हारे रास्ते का हिस्सा बन जाऊं। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू किया। आरव ने काव्या की किताबें पढ़नी शुरू की और काव्या ने आरव के प्रोजेक्ट्स में रुचि दिखाना शुरू किया। काव्या ने आरव को एक पेंटिंग दी, जिसमें उसने उनकी पहली मुलाकात को चित्रित किया था। आरव ने कहा, तुमने इसे बहुत खूबसूरती से बनाया है, पर मेरी नाक इतनी बड़ी नहीं है। दोनों की दोस्ती अब हंसी मजाक और गहरी बातचीत में बदल गई। एक दिन आरव को काव्या के ऑफिस जाना पड़ा। वहां उसने काव्या को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा और पहली बार महसूस किया कि वह उससे प्यार करने लगा है। आरव ने काव्या को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन वह झिझक गया। काव्या ने उसे कहा, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? आरव ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी कब है? आरव ने काव्या के भाई के जरिए सुना कि काव्या किसी और के साथ डेट कर रही है। वह यह सुनकर बहुत आहत हुआ। आरव ने काव्या से दूरी बनानी शुरू की। काव्या ने सोचा कि उसने कुछ गलत किया है और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। काव्या को आखिरकार पता चला कि आरव ने किस गलतफहमी के कारण उससे दूरी बनाई। उसने आरव को सच बताने का फैसला किया। काव्या ने आरव से कहा, तुमने बिना मुझसे पूछे यह मान लिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आरव ने झेपते हुए कहा, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। काव्या ने कहा, प्यार में लायक या नालायक नहीं होता, बस दिल से दिल तक का सफर होता है। काव्या और आरव के प्यार में सबसे बड़ी रुकावट उनके परिवारों की अलग अलग सोच थी। काव्या का परिवार चाहता था कि वह किसी कलाकार से शादी करे। आरव के माता पिता को काव्या की आजाद सोच पसंद नहीं आई। दोनों ने मिलकर अपने परिवारों को मनाने की कोशिश की। उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि उनके परिवारों ने शादी के लिए मना कर दिया। काव्या ने कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। आरव ने जवाब दिया, नहीं, प्यार कभी हार नहीं मानता। दोनों ने अपने प्यार को साबित करने के लिए एक साथ काम किया। काव्या और आरव ने अपने परिवारों को अपने सच्चे प्यार का एहसास करवाया। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी में आरव ने काव्या के लिए एक गाना गाया। काव्या ने कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर अब मुझे प्यार और भी गहरा लगता है। काव्या और आरव की कहानी ने दिखाया कि प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनका रिश्ता सच्चाई, दोस्ती और समझदारी पर टिका था, जिसने उनके सफर को यादगार बना दिया।